नर्मदा भारत की 7 प्राचीन नदियों में से एक। पौराणिक संदर्भों में सर्वाधिक चर्चित नर्मदा, शाश्वत गंभीरता, असंख्य विचित्रता और कई विलक्षणताओं को अपने में समेटे नर्मदा सदियों से सतत प्रवाहित है। कितनी पवित्र है नर्मदा की ये जलधारा। पुराणों में प्रलय के प्रभाव से इसे मुक्त, अयोनिजा और कुमारी माना गया है। नर्मदा की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। धर्म, इतिहास, कला, संस्कृति और अपने तट पर पनपी अनेक संस्कृतियों के साक्षी रही नर्मदा की यात्रा बेहद दिलचस्प है। नर्मदा की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सी गाथाएं हैं, बल्कि कहना चाहिए असंख्य गाथाएं हैं, असंख्य मान्यताएं हैं। हम इस संबंध में सबसे प्रचलित गाथा से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये गाथा है उस समय जब देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और इस समुद्र मंथन में शिव ने पिया विष। विष की तीक्ष्णता से शिव भी विचलित हुए और इससे बचने के लिए, विष के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए वो पहुंचे मंदरांचल पर्वत। और जहां उनके पसीने से उत्पत्ति हुई नर्मदा की और कालांतर में ये नर्मदा के रूप में प्रवाहमान हुई। रुद्र देह से उत्पन्न श्वेत प्रवाह नर्मदा अकस्मात एक कमल नयनी सौंदर्यमयी कन्या के रूप में बदल गई और उसने उसी पर्वत पर भगवान शिव की कठोर आराधना आरंभ की। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। अपनी पुत्री नर्मदा को दिए गए वरदान की पूर्ति के लिए देवाधिदेव महादेव नर्मदा के तट पर शोभायमान हुए। नर्मदा के तट पर असंख्य शिव मंदिर इस बात के प्रमाण हैं और ये नर्मदा की कठोर और दृढ़ साधना का प्रतिफल है। इन मंदिरों के दर्शन कर असंख्य श्रद्धालु स्वयं को धन्य पाते हैं। यह आस्था न जाने कब से चली आ रही है। सत्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये इस नदी की महानता है कि इसने न सिर्फ लोगों का विश्वास जीता, बल्कि उसे बनाए भी रखा। इस संबंध में स्कंद पुराण की एक बेहद रोचक कथा है। एक थी भीलनी और उसका पति व्याघ्र। अपना चेहरा देखो, देखो तुम पूरी तरह बदल गए हो व्याघ्र। सामने देखो, ये तुम हो। माता ने सब कुछ बदल दिया है। मैं बदल गया। इसके बाद की कहानी और भी रोचक है। भील और भीलनी नर्मदा के दर्शन कर ही रहे होते हैं कि एक सुंदर विमान आता है और उन्हें अपने साथ लेकर सीधा विष्णुलोक तक पहुंचता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि यह नर्मदा के प्रति पौराणिक आस्था को दर्शाता है और ये आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज यहां तक पहुंची है। इस ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नदी के बारे में ढेर सारी बातें हैं, कई जनश्रुतियां हैं, किंवदंतियां हैं। इनके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अगली बार नर्मदा की परिक्रमा हम आरंभ करेंगे अमरकंटक से। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार। करती जा